गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग मैम। बेटा अपना हम पहले ये चैप्टर रीड किया था ना। बेटा हमने कल ये चैप्टर। गुड मॉर्निंग। हाँ जी बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा कल हमने यही चैप्टर रीड किया था। मैं कट करियो। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स। बेटा कल हमने यही चैप्टर रीड किया था ना। बेटा प्लीज टेल मी। बेटा कल हमने यही चैप्टर रीड किया था मिनरल एंड। यस मैम। बेटा आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बेटा आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस मैम, थोड़ी थोड़ी। बेटा ये चैप्टर कहाँ तक रीड कर दिया था आपने? टेल मी बेटा। सभी स्टूडेंट्स प्लीज। जसप्रीत, जसप्रीत बेटा अनम्यूट करो अपने आप को। क्या मैम? हाँ जी बेटा हमने कल ये चैप्टर का हम तक रीड किया था। बेटा आपको मैम ने दूसरे मैम ने रीड करवाया था ना कल ये चैप्टर। यस मैम। कर लिया था ये मिनरल्स एंड एनर्जी सोर्स। कंप्लीट तो नहीं हुआ था ना बेटा? प्लीज दसो मैनू कहाँ तक हो गया था? ये हो गया था? यस मैम, हो गया था। बेटा ये कॉपर यहाँ तक बक्साइट ये हो गया था बेटा? यस मैम। ये वाला हो गया था बेटा एनर्जी सोर्स हो गया था बेटा? ये वाला यस मैम। ये पेट्रोलियम बेटा ये हो गया था। कौन कहाँ तक हो गया था? नेचुरल गैस हो गया था आपका बेटा? नेचुरल गैस बेटा ये तो हो गया था आपका बेटा? सभी जसप्रीत बेटा प्लीज टेल मी। नेचुरल गैस बेटा हो गया था? मैम पेट्रोलियम से करवाना है। पेट्रोलियम से ओके बेटा। यस मैम। कहाँ से? यस मैम। यस मैम। सो स्टार्ट करो बेटा। हाँ जी बेटा स्टार्ट करो। कोई रीड करेगा बेटा? एनीवन? कोई भी नहीं रीड करेगा? मैम मैं करूं? हाँ जी बेटा रीड करो बेटा। चलो स्टार्ट करो बेटा। मैम मैं रीड करूं? वन बाय वन सभी ने करना है ओके। तो बेटा करो पहले कौन रीड करेगा बताओ पहले बेटा करो स्टार्ट करो। जशन यस मैम। आप रीड करो। ओके रीड करो बेटा। जशन बेटा आपको स्क्रीन शो हो रही है यस ना? हाँ जी रीड यस करो मैम। पेट्रोलियम से ओके। Petroleum or mineral oil is the next major energy source in India after coal. It provides fuel for heat and lighting, lubricants for machinery, and raw materials for a number of manufacturing industries. Petroleum refineries act as a nodal industry for
synthetic textile, fertilizer, and numerous chemical industries. हाँ जी बेटा, यहाँ गिविंग मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम occurrences in India. हाँ जी बेटा करो। Most of the petroleum occurrences in India are associated with anticlines and fault traps in the rock formations of the territory age in regions of holding anticlines or domes. It occurs when oil is trapped in the crest of the unfold. The oil-bearing layer is a porous limestone or sandstone through which oil may flow. The oil is prevented from rising or sinking by intervening non-porous layers. Petroleum is also found in fault traps between porous and non-porous rocks. Gas, being lighter, usually occurs above the oil. Mumbai, High, Gujarat, and Assam are major petroleum production areas in India. From the map, locate the three major offshore fields of Western India. Ankleshwar is the most important field of Gujarat. Assam is the oldest oil producing state of India. Digboi, Naharkatia and Moran region are the important oil fields in the state. बेटा इसमें क्या है, जो पेट्रोलियम गैस है ये ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन है ना, खनिज तेल है। ओके, सो ये प्रकाश पैदा करने के लिए हमें जैसे ईंधन का काम करता है और अनेक यानी वाहन को कच्चा माल प्रदान करता है। तो बेटा भारत में बहुत सारे पेट्रोलियम की उपस्थिति यानी कि और ब्रंश टाइप में पाई जाती हैं। जैसे बेटा इन्हें ये पेट्रोलियम गर्भ और असंगर्भ चट्टानों के बीच यानी कि ब्रंश ट्रैप में भी पाया जाता है। ये गैस हल्की होने के कारण बेटा ये खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है। और भारत में बेटा मुंबई, हाई, गुजरात और असम ये सारे पेट्रोलियम क्षेत्र हैं। और भारत के जैसे असम है जो भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। और डिगबोई, नहरकटिया और मोहनजोदड़ो रीजन ये इस राज्य के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। ओके, नेक्स्ट बेटा नेचुरल गैस। ये कौन रीड करेगा बेटा? अभिजीत। हेलो मैम। हेलो मैम। हाँ जी जसप्रीत। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही, पता नहीं क्यों मैम। आज मेरी क्लियर नहीं आ रही बेटा? नो मैम, बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। बेटा कोई प्रॉब्लम है तो एक मिनट। बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। ओके ओके मैम। ओके मैम। बेटा बनाना ना आज मेरा सो नहीं आएगा बेटा पल्ले के जसप्रीत, बेटा आप रीड करोगे? हाँ जी मैम। यस मैम। कहाँ से कर दूं मैम रीड? नेचुरल गैस से बेटा। ओके मैम। हाँ जी। Natural gas is an important clear energy resource found in surrounding with or without petroleum. It is used as a source of energy as well as an industrial raw material in the petrochemical industry. Natural gas is considered an environment friendly fuel because of low carbon dioxide. मम्मा आगे करना। Emission and is therefore the fuel for the present century. Large reserves of natural gas have been discovered in the Karsian, Godavari, हाँ कृष्णा बता दो बेटा। Vansin, yes ma'am, कृष्णा बता दो। along the west coast, the shore of the Mumbai High and
fields are supplemented by finds in the Gulf of Cambay. An- Andaman and Nicobar Islands are also important areas having large reserves of natural gas. हम आगे भी पढ़ें. मैं यहाँ तक बता देती हूँ बेटा, ये प्राकृतिक गैस है, ये एक ऊर्जा का महत्वपूर्ण साधन है और ये पेट्रोलियम के साथ यानी कि अलग भी पाई जाती है। ये ऊर्जा के रूप में पेट्रोल संयोजों के लिए जो भी कच्चे माल के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण यानी कि वातावरण के अनुकूल माना जाता है और कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन के प्राकृतिक गैस के विशाल यानी कि भंडार खोजे गए हैं ते पश्चिमी तट के साथ मुंबई आए और समुद्री क्षेत्रों में भी जबकि संभाग की खाड़ी में भी पाए जाने वाले शीतल क्षेत्र संपूर्णतः यानी कि संपूर्ण होते हैं और ये यहाँ भी प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप में भी। ओके बेटा, सो नेक्स्ट बेटा हाँ जी रीड करो द 1700 किलोमीटर। हाँ जी स्टूडेंट्स बेटा रीड करो। Okay, ma'am. हाँ जी The 17-kilometer large Hazra Wazimpur Jagdaspur cross country gas pipeline links Mumbai High and Basining with the fertilizer power and industrial complex in western and northern India. This artery has provided an impetus to Indian gas production. The power and fertilization industry are the key user of natural gas. Use of compressed natural gas (CNG) for vehicle to replace liquid fuel is gaining wide property in the country. हाँ जी बेटा इसमें ये है 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन है को मुंबई हाई और बसीन को पश्चिम उत्तरी यानी कि उग्रक और इसके और भी जो क्षेत्रों से जोड़ती है इसको और यानी कि ये गाड़ियों में तरल ईंधन का जब प्राकृतिक गैस के देश में बहुत फेमस है। ओके नेक्स्ट बेटा इलेक्ट्रिसिटी। हाँ जी ये कौन रीड करेगा? आप करोगे बेटा? जसप्रीत। Yes, ma'am, कर देते हैं. Electricity has such as wide range of application in today's world that its per capita consumption is considered as an index of development. Electricity is generated mainly in two ways: by running water, which drives turbines to generate hydroelectricity, and by burning other fuels such as coal, petroleum, and natural gas to drive turbines to produce thermal power. Once generated, the electricity is exactly the same. हाँ जी हाँ जी Hydroelectricity is generated by fast fueling water, which is a renewable resource. India has a number of multi-purpose projects like the Bhakra Nagal Demoda आखरा नंबर Valley बेटा हाँ दामोदर वैली Valley Corporation, the Kapili Hydro Project, etc. Producing hydroelectricity power. Thermally, electricity is generated by using coal, petroleum, and natural gas. The thermal power
saturation use non-renewable fossil fuels and for generating journaling electricity. तो बेटा ये इलेक्ट्रिसिटी है ये बहुत ही जन की वाइड रेंज में पाई जाती है नाउ जन के विश्व में आजकल के टाइम में और ये बेटा दो प्रकार से उत्पन्न की जाती है एक तो बेटा जब जल से जो जो हाइड्रो टर्बाइन चलाकर उसे विकसित किया जाता है और जैसे सेकंड बेटा अन्य ईंधन जैसे कोयला पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जलाने से टर्बाइन चलाकर ये इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जाती है सो बेटा इसके तेज बहते जैसे बहता जल होता है तेज बहता है जल से जल विद्युत जन की बिजली उत्पन्न की जाती है सो भारत में बेटा इसके बहुत सारी परियोजनाएं हैं जैसे बनाई जो बिजली उत्पन्न करते हैं जैसे भाखड़ा नंगल दामोदर घाटी कारपोरेशन एंड कोटी हाइजल परियोजना सो बेटा ये जन की इलेक्ट्रिसिटी है ये कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस से जन के प्रयोग से उत्पन्न होती है ओके सो बेटा नेक्स्ट हाँ जी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बेटा ये कौन रीड करेगा बेटा आप ही कर दो Okay, ma'am. The growing consumption of energy has resulted in the country becoming increasingly dependent on fossil fuels such as coal, oil and gas. Rising price of oil and gas and their fertilizer shortage have raised unregulated about the security of energy supply in future, which in turn has serious repercussion on the growth of the natural economic. Moreover, increasing use of fossil fuel also cause serious environment problems. Hence, there is a pressing need to use renewable energy source like solar energy, wind tide, biomass and energy from waste material. These are called non-conserving energy source. India is blessed with an abundance of sunlight, water, wind and biomass. It has the largest problem for the development of this renewable energy source. बेटा एक मिनट बेटा हाँ जी बेटा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बेटे जैसा एनर्जी के ज़्यादा उपयोग होने लगा है जैसे जैसे एनर्जी का ज़्यादा उपयोग होने के कारण देश को यानी कि कोयला तेल और गैस ये सभी ईंधन पर देश निर्भर करता है तो इनकी कीमतों के बढ़ने के कारण बेटा
कमी के इनकी कीमतें बढ़ने लगी हैं और इनकी कमी होने लगी है। सो इससे बहुत सारी समस्या भी उत्पन्न होने लगी हैं। सो बेटा जैसे इनसे अतिरिक्त इससे ईंधनों का प्रयोग गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं में भी किया जाता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वालामुखी ऊर्जा, जैविक ऊर्जा। तो ये सभी ऊर्जा के गैर यानी कि नॉन कन्वीनियंशियल सोर्सेज हैं एनर्जी के। सो जैसे भारत धूप, जैसे पानी और पानी बहुत जैसे समुद्र, ये सभी बेटा ये उपलब्ध है ना भारत में। इंधन योग्य ऊर्जा संसाधनों के विकसित हेतु बहुत कार्यक्रम भी बनाए गए हैं। सो बेटा नेक्स्ट एटॉमिक एनर्जी। तो बेटा ये रीड करो। Ma'am, हाँ जी। nuclear or atomic energy. It is operated by letting the string of atoms. When such an altering is made, much energy is released in the form of heat, and this is used to generate electric power. Uranium यूरेनियम and एंड thorium, थोरियम। हाँ जी। which are available in Yokanda and the Aravalli run of Rajasthan, are used for generating atomic or nuclear power. The Monza sands of Kerala is also rich in thorium. बेटा ये न्यूक्लियर जैसे यानी कि परमाणु की ऊर्जा है, वो अणु की संरचना को बदलने में प्राप्त की जाती है। जैसे बेटा ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जैसे यूरेनियम, थोरियम है, जो झारखंड और राजस्थान की जन के अरावली पर्वत कड़ी में पाए जाते हैं। तो बेटा इनका उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो सो केरल में मिलने वाली मीनाजाइट रेत में भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है। ओके बेटा नेक्स्ट सोलर एनर्जी। ये करो बेटा सोलर एनर्जी। हाँ जी। Solar energy. India is a tropical country. It has enormous possibilities of trapping solar energy. Photoenabling technology converts sunlight directly into electricity. Solar energy is fastly becoming popular in rural and remote areas. Some big solar power plants are being established in different parts of India, which will many most the depend of rural householder on firewood and drunk cakes, which in turn will contribute to environment conservance and educational spoiling of manual in agriculture. आगे मैम। यहाँ तक ही है। ओके सोलर एनर्जी। ओके मैम। भारत जैसे एक उष्णकटिबंधीय देश है, जहाँ के यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो भारत के जैसे ग्रामीण और सूत्रीय क्षेत्रों में सौर ऊर्जा की बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। जैसे कुछ बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र देश में विभिन्न भागों में स्थापित किए जाते हैं। ये कहा जाता है बेटा सौर ऊर्जा के प्रयोग से जैसे ग्रामीण घरों में, जैसे की घरों में है ना। सो बेटा विलेजेस में जैसे लकड़ी पर निर्भरता होने के कारण इसको कम किया जा रहा है। तो इसके फलस्वरूप बेटा पर्यावरण संरक्षण में ये योगदान देगी, जैसे वातावरण जैसे इसकी सुरक्षा के लिए ये योगदान देगी। और कृषि में भी ये
खाद यानी खाद की पूर्ति करेगी। ओके बेटा। ओके मैम। सो बेटा नेक्स्ट पवन ऊर्जा है ना, वाइंड पावर। विंड पावर। ओके मैम। करो बेटा। रीड करें मैम। हाँ जी बेटा करो। वाइंड पावर। Wind power. India has great potential of wind power. The largest wind farm considered is located in Tamil Nadu from Nagakola to Madurala. Apart from this, Andhra Pradesh, Karnataka, Gujarat, Kerala, Maharashtra and Lakshadweep have important wind farms. Nagakola and Jaisalmer are well known for effective use of wind energy in the country. जैसे बेटा भारत में वाइंड पावर के बहुत से स्रोत हैं, जैसे भारत में जैसे वाइंड पावर विशाखा और तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुराई तक स्थित है बेटा। इसके अतिरिक्त बेटा जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप में भी जैसा वाइंड पावर पाई जाती है। नागरकोइल और जैसलमेर देश में भी बेटा वाइंड पावर के बहुत सारे स्रोत मिलते हैं। ओके बेटा। नेक्स्ट बेटा मम्मा के ऊपर और बायोगैस। Shrubs, farm waste, animal and human waste are used to product biogas for domestic consumption in rural area. Decomposition of organized material yields gas which has higher thermal effecting in comparison to kerosene, dung cake and charcoal. Biogas plants are set up at municipal, cooperative, and individually level. The plantation use cattle dung and are known as gobar gas plants in rural India. Those provide tune benefit to the farmer in the form of energy and improvable quality of मम्मा आगे करना quality of manual biogas is by far the most effective use of cattle dung. It improves the quality of manual and use provision the loss of trees and manual dung to burning of fuel wood and cow dung cake. मैम बस खत्म। तो बेटा ये बायोगैस है, ये यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे लगाते होते हैं ना, विलेजेस में गोबर गैस लगाते हैं ना हम। आप गोबर गैस को जानते हो बेटा? यस मैम गोबर गैस जानती हूँ। तुम्हें पता है ना? यस मैम। हाँ जी। जैसे बेटा इसमें है, जैसे इसमें पशुओं की जैसे गोबर को मिलाया जाता है, गोबर गैस को बेटा गोबर गैस में मिलाया नहीं जाता। पशुओं को गोबर प्रयोग करने वाली जानके इसमें इसको गोबर गैस प्लांट के नाम पर भी जाना जाता है, जो ये किसानों को जैसे बहुत लाभ देते हैं, जैसे एक ऊर्जा के रूप में और उसके उत्पन्न होने वाले यानी जो ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੈਸ ਚਲਾਉਣੀ ਆ ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਗੋਬਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਪਾਉਣੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। समझ आ रहा है बेटा? अपन बेटा आपको समझ में आ रहा है? यस मैम आ रहा है। सो बेटा बायोगैस अब तक वस्तु में गोबर का प्रयोग करने से सबसे महत्वपूर्ण है। सो
लकड़ी को जलाने से होने वाले प्रश्नों के ये नुकसान से हमें रोकता है। तो बेटा हमारा अब आप अटेंडेंस लगवाओ कि बेटा सभी स्टूडेंट्स ने 1 by 1 अटेंडेंस लगवानी है। नेक्स्ट चैप्टर बेटा हम कल रीड करेंगे। ओके बेटा, ओके स्टूडेंट्स। ओके मैम। हाँ जी बेटा जसप्रीत, जसप्रीत। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आईडी बेटा Ma'am, 2258. अभिजीत, प्रेजेंट मैम। आईडी 2499 मैम। ओके बेटा। नेक्स्ट जशन, जशन Present I की आईडी 1709, ma'am. बेटा। जशनप्रीत, जशनप्रीत, जशनप्रीत बेटा अनम्यूट करो अपने आप को। जशनप्रीत, कोमल सिद्धू, कोमल बेटा अनम्यूट करो। प्रेजेंट बेटा बेटा आईडी मैम 1695। बेटा मंजीत, मंजीत, मंजीत बेटा अनम्यूट करो अपने आप को सभी स्टूडेंट्स जिनको मैं बस कह रही हूँ। टर्न मेरी नहीं लगी मैम। एक टर्न आपकी बेटा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बेटा, मैम। हाँ जी बेटा लगी मैम। आपकी आईडी 1944 मैम। बेटा ठीक है बेटा, थैंक यू। हाँ परमीत, वेलकम मैम। ओके परमीत प्रेजेंट मैम। बेटा। आपकी आईडी 1585। बेटा। महकप्रीत, महक, महकप्रीत